हेलो, कैसे हो सब आप? आज पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल and tissue that include the brain, spinal cord, and complex network of periphery nerve. It is responsible for the receiving, transmitting, and processing information within the body. The nervous system functions to enable communication between different parts of the body, allowing organisms to interact with their environment. जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है एक नेटवर्क की तरह काम करता है जो एक स्पेशल सेल का बना है। उस स्पेशल सेल को बोलते हैं न्यूरॉन। और ये एक स्पेशल सेल्स और टिश्यू का है। इसमें इंक्लूड है क्या क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ये रिसीव करता है कोई सिग्नल को और इस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, मतलब भेजता है, और उस सिग्नल को प्रोसेसिंग मतलब इंफॉर्मेशन वो करता है, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके और बॉडी पे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है। नर्वस सिस्टम का जो काम है ये कम्युनिकेशन करना है डिफरेंट शरीर का भाग, अलग अलग शरीर का भाग का जो भी क्रियाएं होती हैं उसको कम्युनिकेट करता है अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो ये दिस पिक्चर है, तो इसमें ये ब्रेन और ब्रेन, इसको ब्रेन और ये यहाँ से है आपका स्पाइनल कार्ड, और ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर कैरिड थ्रू आउट द ब्रेन। जितने इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं ये कैरी आउट करते हैं ब्रेन को, दिमाग को, और स्पाइनल कार्ड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इनेबल द कम्युनिकेट थ्रू द नर्व। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप ऑफ नर्व बेस्ड देयर फंक्शन। 3 टाइप का नर्वस नर्व होता है जो बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। एक होता है नर्व जिसका नाम है सेंसरी नर्व। दिस नर्व कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम the body to the central nervous system. They help us perceive sensations such as touch, temperature, pain and other sensory experience. सेंसरी नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कोई भी चीज़ को सेंस करता है, और स्पेशली टेम्परेचर को सेंस करता है। कोई भी बॉडी में पेन हो वो तो सेंसरी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही हमें सेंस प्राप्त हो पाता है। मोटर नर्व इन ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड। जो भी ग्लैंड्स हैं और मसल्स हैं वहाँ से जो नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, इनेबल टू वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट एंड कंट्रोलिंग ग्लैंडुलर सिक्रेशन। और वहीं पे यही जो वॉल्यूंटरी नर्व होता है इनवॉल्यूंटरी उस मसल्स को मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है, और ग्लैंड में जो भी चीज़ें सिक्रेट करता है यहीं से होता है। नर्व मिक्सर नर्व, दिस नर्व कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर। इसमें दोनों का ही कार्य होता है, मतलब नर्व की तरह भी काम करेगा और मोटर की तरह भी कार्य करेगा। अलॉन्ग द 2 वे कम्युनिकेशन, ये 2 वे की तरह कम्युनिकेशन करता है। मोस्ट नर्व इन द बॉडी फॉल इन टू दिस कैटेगरी। ज़्यादातर जो नर्व होते हैं इन्हीं कैटेगरी में आते हैं। इनेबल टू कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी इनपुट द मोटर आउटपुट। उसके बाद एक फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं, ये ब्रेन का एक फंक्शनल यूनिट है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। बेसिकली ये बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट है। दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन थ्रू द बॉडी। इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन को गेन किया जाता है और अदर न्यूरॉन्स या मोटर के माध्यम से सिग्नल को भेजा जाता है, इंक्लूडिंग ब्रेन के पास या स्पाइनल कार्ड या एंड अदर ऑर्गन के पास। देखिए ये है एक न्यूरॉन। तो न्यूरॉन्स में बेसिकली 3 भाग होते हैं। जैसे देखिए डेंड्राइट है, ये इस भाग को डेंड्राइट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, और सेल बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस केंद्रक। और ये जो भाग होता है एक्सॉन बोलते हैं। तो एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, इसको जो पीला कलर पॉइंट किया है, ये नोड ऑफ रेनवियर है, बीच बीच में जो भी गैप है नोड ऑफ रेनवियर है, और स्वान सेल्स है। एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन ये खत्म हो रहा है इस भाग को एक्सॉन टर्मिनल। तो कोई भी सिग्नल आता है एक्सॉन के डेंड्राइट पे ही रिसेप्टर होता है, वहाँ पे बाइंड कर करके ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है, और अगर यहाँ दूसरा न्यूरॉन होगा तो दूसरे न्यूरॉन पे वो बाइंड कर देता है। तो न्यूरॉन का एक बेसिकली हम संरचना देख लेते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल टाइप। न्यूरॉन एक क्या है? सेल बॉडी है, जिसमें क्या चीज़ें होती हैं? डेंड्राइट होती हैं, एक्सॉन होता है, और सेल बॉडी और डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी जो ये है सेल बॉडी इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का सेंट्रल पार्ट है, बीच का भाग है, जिसमें दैट कंटेन द न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट। अदर भी सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी है, ये गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये और भी होते हैं चीज़। एक्ट हैज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन एक्टिविटी। जो भी न्यूरॉन की एक्टिविटी है यही कंट्रोल करता है सेल बॉडी। डेंड्राइट ये जो पतले भाग है ये सभी डेंड्राइट्स हैं। तो डेंड्राइट्स का काम क्या है ये देखो। डेंड्राइट ऑफ ब्रांच, ये ब्रांच में पाया जाता है एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव सिग्नल। इसी के काम होता है कोई भी सिग्नल, जैसे टेम्परेचर का सिग्नल, पेन सिग्नल, सभी सिग्नल्स को रिसीव करना। दैट अदर न्यूरॉन्स और सेंसरी रिसेप्टर और फैसिलिटेट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द सेल बॉडी। और ये सेल बॉडी का इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है भेजता है। एक्सॉन इज अ लॉन्ग, एक्सॉन क्या है? ये लॉन्ग है, और सिलेंडर भी है प्रोजेक्टेड न्यूरॉन दैट कैरी इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं ये ऑब्वियस फ्रॉम द सेल बॉडी, ये पूरा जो ऊपर का सिग्नल आया इसी माध्यम से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देने चला जाएगा। टारगेट सेल, जो भी सेल्स को सिग्नल देना है, जैसे मान लीजिए मसल्स है या लिवर किडनी सेल्स है, वहाँ पे सिग्नल को भेजना है तो डेंड्राइट से सिग्नल एक्सेप्ट किया जाता है और स्पेशली उस अंग के पास सिग्नल भेज दिया जाता है। टाइप ऑफ न्यूरॉन, बेसिकली न्यूरॉन जो होते हैं
तीन हो गया ये। अब पढ़ना है टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। नर्वस सिस्टम दो भागों में विभाजित है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होते हैं जो मेन भाग बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंप्राइजेस ऑल द नर्व। ये सभी नर्व है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही होता है। द फ्लो चार्ट ऑफ द ये फ्लो चार्ट समझते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिवाइड है दो भागों में, ब्रेन में और स्पाइनल कार्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो वॉलंटरी की तरह काम करते हैं। इनवॉलंटरी में भी दो भाग में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक कंट्रोल करता है और एक सिग्नल प्रमोट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन और एंड स्पाइनल कार्ड। ये कंसिस्ट क्या कौन कौन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। एक्ट एज द कमांड सेंटर एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी। जितने बॉडी के सिग्नल्स गए हों यही प्रोसेस करता है। एंड कोऑर्डिनेशन वेरियस फंक्शन, इसका अलग अलग फंक्शन है, एक ही साथ सभी काम करता है कोऑर्डिनेशन वे में, इंक्लूडिंग थॉट, जो भी थॉट हम सोचते हैं, सेंसेशन है हमारे बॉडी में, मेमोरी है, इमोशन है, ये सभी यहीं से कंट्रोल होते हैं। मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जितनी डिफरेंट हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस होते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होम्योस्टेसिस के थ्रू ही होता है। तो इसको भी क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। ब्रेन इज इंक्लूडेड विद इन द क्रेनियम। ब्रेन कहाँ पे है? क्रेनियम के अंदर है। ब्रेन कहाँ है? ये ऊपर का जो खोखला भाग होता है उसको बोलते हैं ब्रेन, क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर होता है ब्रेन, और क्रेनियम को इस तरह स्कल बोलते हैं। फॉर द प्रोटेक्शन, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियम। एंड एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? कंट्रोल, पूरा मतलब कंट्रोल रूम होता है, बॉडी को पूरे तरीके से कंट्रोल करता है ब्रेन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन। इसका अलग अलग कार्य है, सच एज मेमोरी स्टोर करना, इमोशन, जो भी इमोशनल होते हैं यहीं से होते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग, और सेंसरी जैसे सेंस करना, हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, सेंस करना है, इसे सेंस करना। तो इसको भी सेंसिंग प्रोसेसिंग, यहीं पे प्रोसेसिंग होता है। क्रियाओं को हम डिस्टिंग्विश करते हैं ब्रेन में, हमें पता चलता है कि किस चीज़ का इसमें। कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, हम अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करते हैं और एक बिना इच्छा अनुसार अपने से ही होता है। तो ये सभी चीज़ें यहीं से होता है। तो देखिए ये ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन है। ये ब्रेन मेनली तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। फोर ब्रेन जो आगे का भाग होता है ब्रेन का, हाइंड ब्रेन जो पीछे का होता है भाग, और एक होता है मिड ब्रेन, मतलब ब्रेन का बीच भाग। और भी चीज़ें हैं जो स्पाइनल कार्ड ये है आपका, और मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो ह्यूमन ब्रेन कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट। ह्यूमन ब्रेन का मेनली तीन भाग होता है, अभी बताया आपसे आप लोग को। तो ये ब्रेन का तीन भाग है। पहला है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन इज़ द एंटीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन जो होता है एंटीरियर, मतलब मनुष्य का जो होता है सिर का अगला भाग, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे ज़्यादा भाग फोर ब्रेन ही है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांटेज कॉग्निटिव फंक्शन। इसके बहुत एडवांस होता है और ये कॉग्निटिव फंक्शन परफॉर्म करता है, सेंसरी प्रोसेसिंग भी करता है। एंड फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द, फोर ब्रेन में इंक्लूड है कौन कौन? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो फोर ब्रेन का ये तीन भाग है। तो तीन भाग है, तीन पार्ट, मेनली तीन भाग है इसका। तो जो सेरेब्रम होता है इसका क्या क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ। ये क्या है? दो भागों में डिवाइडेड है, टू हाफ, राइट एंड लेफ्ट। ब्रेन का राइट साइड और ब्रेन का लेफ्ट साइड, हेमिस्फीयर। ओके, दोनों साइड से बीच से लेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड। एंड दे आर कवर्ड बाई लेयर ऑफ सेल कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसको जो कवर किया जाता है सेरेब्रम को, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। इसका मेजर काम क्या होता है? मेमोरीज, जो हमें चीज़ें याद रहती हैं कोई भी चीज़ें, तो वो मेमोरीज इसी सेरेब्रम से ही हमें मेमोरी रह जाती है किसी चीज़ का, और कम्युनिकेशन कर पाते हैं जो हमारे अंदर मेमोरीज है उसी के अकॉर्डिंग। एंड थैलेमस, कोऑर्डिनेशन इन सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एंड मेमोरी कंस्टिट्यूट। थैलेमस एक हार्मोनल पार्ट भी है, हाइपोथैलेमस, यहीं से तो सभी सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स। मेंटेन होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी, होम्योस्टेसिस हाइपोथैलेमस से ही मेंटेन किया जाता है। इट आल्सो सीक्रेट हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और ये हार्मोन भी सीक्रेट करता है। दो हार्मोन होता है आपका एंटीरियर से और पोस्टीरियर से, जो हाइपोथैलेमस से ही सीक्रेट किए जाते हैं पिट्यूटरी के पास, तो सिग्नल भेजा जाता है। तो ये है मिड ब्रेन सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन पिछला ब्रेन, और पीछे और आगे के बीच में जो भाग है उसी मिड ब्रेन है, सेंटर में लोकेटेड है। इट इज़ रिलैक्स सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। ये क्या करता है? रिलीज सेंसरी एंड मोटर सिग्नल को करता है। रेगुलेटिंग अराउंड द अटेंशन एंड कोऑर्डिनेशन, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, मतलब देखने सुनने का यहीं से चीज़ें रिफ्लेक्ट होना, मतलब सिग्नल कंट्रोल करता है, सुनना और देखना, विजुअल एंड ऑडियो। हाइंड ब्रेन द पोस्टीरियर पार्ट, मतलब ब्रेन का पिछला भाग, लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द स्कल जो हमारे खोपड़ी के ठीक बेस नीचे प्रेजेंट है ये हाइंड ब्रेन। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन, इसका अलग अलग काम है। ये मेन बॉडी को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन भी करता है, ब्रीदिंग में भी रोल करता है, इसका रेगुलेटिंग एसेसरी बॉडीज प्रोसेसिंग का भी इसमें रोल है। मेनली
ब्लड का रेगुलेशन, ब्रीदिंग, ये सब यहीं से कंट्रोल किया जाता है। बॉडी को बैलेंस भी यहीं से हार्ट ब्रेन से ही करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द पोन्स सेरिबेलम एंड मेडुला। इसका भी 3 भाग होता है जिसका नाम पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट। ये फाइबर्स ट्रैक्ट की तरह दिखता है और इंटरकनेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के अलग अलग भाग से कनेक्टेड है। सेरिबेलम Velum, it provided additional space for many more neurons and help the coordination and regulating many processing। ये एक ऐसा स्पेस है जो न्यूरॉन को रेगुलेटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है। मेडुला कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो भी आमाशय में जूसेस सिक्रेट होते हैं मेडुला से कंट्रोल की जाती हैं। जो भी हमारे हार्ट का कंट्रोल होता है मेडुला करता है। जो भी हम सांसें लेते हैं तो उसको कंट्रोल मेडुला से ही किया जाता है। उसके बाद स्पाइनल कार्ड देखते हैं। ये सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो स्पाइनल कार्ड एक लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व टिश्यू है। एक नर्व टिश्यू है जो सिलेंड्रिकल लंबी सी तत्व है। नर्व टिश्यू है रन डाउन द वर्टेब्रल कॉलम। ये कहाँ कैसे वर्टेब्रल कॉलम से होते हुए मतलब पकड़ करके ये नीचे की तरफ रहता है स्पाइनल। इसको ट्रांसफर सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द ब्रेन। यही कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सिग्नल ब्रेन टू बॉडी, इट प्ले इन द इंपॉर्टेंट रोल इन द रिफ्लेक्शन। इसका मेन रोल क्या होता है? रिफ्लेक्शन करना, मोटर फंक्शन करना एंड लिंकिंग बिटवीन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस। इसका मेन काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करे रखना। ये स्पाइनल कार्ड है। ये ब्रेन से जो ये निकल रही है इसी वर्टेब्रल कॉलम में लिपटी हुई, इसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। उसके बाद आगे का जो है दूसरा वाला ब्रेन, एक तो ब्रेन, फिर उसके बाद स्पाइनल कार्ड देख लिया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व एंड गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन का एक नेटवर्क है। बहुत कई न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, उसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे कनेक्ट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अदर सभी पूरे बॉडी में जो न्यूरॉन्स जाते हैं यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही होते हैं। इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक दूसरे से कोई सिग्नल, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल गया स्पाइनल कार्ड के थ्रू से चला जाएगा ब्रेन में। तो बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन दोनों में कम्युनिकेशन होता है। जैसे सेंसरी ऑर्गन हुआ, मसल्स हुआ, ग्लैंड हुआ, टिश्यू हुआ, टू मेन डिवीजन। जैसे ये करने का मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है कि जो भी न्यूरॉन सिग्नल्स है, सेंसरी ऑर्गन है हमारा, मसल्स है, ग्लैंड्स है, उससे सभी से ये कनेक्टेड होता है। जब भी सिग्नल आता है तो ये सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं और ब्रेन प्रोसेस करके सिग्नल भेजता है कि नहीं ये चीज़ें करना है, तो वो सेल्स अपना काम करने लगता है कोशिका। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये 2 भागों में डिवाइड है। एक होता है सेंसरी और एक होता है मोटर। तो जो सेंसरी है उसको एफरेंट फाइबर भी बोलते हैं, सेंसरी फाइबर। ये क्या करते हैं? इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जो भी सेंस वाली चीज़ें जैसे आँख, कान, नाक, मुँह, जो सेंसरी पार्ट है वहाँ का जो सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है बॉडी, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है और वो ट्रांसमिट कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, जैसे ब्रेन के पास। इट रिसीव स्टिमुलाई सच एज टच। जैसे हमें कोई टच किया तो उस स्टिमुलस को हम क्या किया? महसूस किया, और वो सिग्नल तुरंत सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेज देता है। जो भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में जो भी हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन है कि ये टच कैसा है, तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। टेम्परेचर, जैसे बहुत तेज़ी से धूप लगा तो ये हमें तुरंत सेंसरी सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल तुरंत ब्रेन के पास गया और वहाँ से दिमाग प्रोसेस करेगा कि धूप ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं? वहाँ से हट जाते हैं। पेन हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ तो वहाँ। उसके बाद दूसरा है मोटर, इसको बोलते हैं एफरेंट फाइबर। ये क्या होता है कि दी ट्रांसमिटेड मोटर कोमैंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल। जो हमारी मसल्स होती हैं सेंसरी, ये तो सेंसरी था, सेंस वाले, जैसे आँख का, नाक, कोई भी चीज़ सेंस किया तो जो सिग्नल भेजा उससे सेंसरी सिग्नल हो गया। और मोटर क्या होता है? जो भी मसल्स का सिग्नल गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास उसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, उस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सच जैसे कि देखिए हार्ट रेट है, डाइजेशन है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, ये कैसा है? इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब ऑटोमेटिक अपने से काम करेगा। और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो हम खुद, जैसे मसल्स का कंट्रोल, हाथ पैर हम इच्छा अनुसार चलाते हैं, तो वो है वॉलंटरी मूवमेंट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेजर डिवीजन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेजरली 2 भागों में डिवाइड है, जिसका नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट। ये वॉलंटरी मूवमेंट में अपना रोल प्ले करता है एंड सेंसरी परसेप्शंस में भी। इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी सेंस करती है सिग्नल को सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू, जैसे स्किन हुआ, जॉइंट हुआ, मसल्स हुआ, ये सब क्या है? सेंसरी रिसेप्टर यहाँ लोकेटेड है, और वहाँ से सिग्नल एक्सेप्ट होता है एंड ट्रांसमिट इन द सेंट्रल नर्व, और ये सिग्नल तुरंत ब्रेन के पास भेज दिया जाता है।
स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास। इसी तरह ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स टू इनवॉल्यूंटरी फंक्शन। जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इसका मेन काम होता है जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शन करते हैं उनमें रेगुलेट करना एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे बॉडी का मेंटेन होम्योस्टेसिस हुआ, डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, श्वसन हुआ, इन सब में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। ओके, और फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम का फंक्शन भी देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, कार्य ऑफ नर्वस सिस्टम का काम, तो जो भी नर्वस सिस्टम हो वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, और ये हेल्प करता है मेमोरी और लर्निंग में। ये वॉलंटरी कंट्रोल भी करता है, ये मेंटेन करता है इनवॉलंटरी फंक्शन को भी, जैसे हार्ट बीट हुआ, रेस्पिरेशनल सिस्टम हुआ, सभी चीज़ को नर्वस सिस्टम के थ्रू ही तो कंट्रोल किया जाता है। नर्वस सिस्टम आल्सो हेल्प मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, नर्वस सिस्टम और भी क्या करता है, होम्योस्टेसिस को भी बैलेंस करता है।